आइए दोस्तों, एल्टो भैया की इस न्यू क्लास में अब तमाम साथियों का वेलकम। देखेंगे फ़िलहाल आज की इस क्लास में हम आलिम पार्ट 2 के हिंदी की क्लास को हम करेंगे। यानी कि जब आलिम पार्ट 2 में आप होंगे और एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक आ गया है, अगले महीने 6 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका दायित्व तो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि क्लास को रेगुलर करें जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो फ़िलहाल आज की इस क्लास में आप लोगों को हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आप लोगों को हम रूबरू करवाएंगे, अवगत करवाएंगे, ताकि आप लोगों को इम्तिहान में कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लासेस के स्टार्ट से पहले मैं आप तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करें। अब ये चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण क्या है, इनको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं आज की इस क्लास में। चलिए, जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए ये क्लास रहेगा आपका, तो फाइनली इस क्लास क्वेश्चन रहेगा। फाइनली क्वेश्चन को लिखेंगे अपने कॉपियों के अंदर, उनके बाद यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि जवाब। अब कह रहा है कि विजेता नाटक का प्रधान नायक चंद्रगुप्त है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त के जीवन पर विजेता नाटक की रचना कर डाली। यानी कि साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक विजेता, ठीक है, नाटक है, उनके प्रधान नायक है चंद्रगुप्त। इसका क्या मतलब हो गया, जिस तरह मान लीजिए आपके घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, तो उनका कोई मालिक होता है, तो उसी तरह से एक ये विजेता जो नाटक का नाम है, उनके ये प्रधान है, यानी कि समझ लीजिए इस तरह से क्या कहते हैं, ऑनर, मालिक समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, भूमिका में नाटककार ने स्वयं लिखा है कि अब तक के साहित्य में भारत के उस प्रथम चक्रवर्ती सम्राट को नीचे से नीचे गिराने की कोशिश हुई, ठीक है। इस महान पुरुष को उस गड्ढे से निकालना चाहिए, ऐतिहासिक तथ्य और महत्व के अनुरूप ही उसे साहित्यिक रूप देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त नायक महानायक है, वो एक वीर योद्धा है। देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं कि चंद्रगुप्त क्या है, महानायक है, नायक नहीं। वो एक वीर योद्धा भी है, ठीक है, जिसकी बाहों की मांसपेशियां उभरी दिखाई पड़ती हैं। सुदृढ़ अडीग चरण उसकी भावी योजना का संकेत देते हैं। यह वही भारत वीर है जिसने सिकंदर के योद्धाओं की कैद से अपने अलौकिक पुरुषार्थ के चलते निकल आया था। उसकी धमनियों में वीरता का रक्त प्रवाह है, रक्त कहते हैं खून को। उसकी छाती में विपदाओं में लोहा लेने की क्षमता है। संकटों के क्या कहते हैं, बवंडर को परास्त करने की दृढ़ता है, हिम्मत है। उसके प्यार में विभोर चंद्रा उसे गरुड़ संज्ञा देती है। उसके बाद आगे कहता है कि चंद्रगुप्त विलक्षण प्रतिमा संपन्न अलौकिक सद्गुणों से युक्त नायक है। उसके हृदय में भूख व्यथा है, करुण प्रकर है। देश की आज़ादी की चिंता उसे सोने नहीं देती। वह राष्ट्र हित के लिए चिंतित ही नहीं, सक्रिय भी है, ठीक है। यानी कि चिंता ही नहीं करते हैं केवल कि सिर्फ हम चिंता कर रहे हैं, सक्रिय यानी कि वो लगे हुए भी हैं। वह चाणक्य के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने वाला नहीं, बल्कि स्वविवेक और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाला है। उसकी नसों में अविराम गति की तरह खून खौलता रहता है, ठीक है। माँ जब उसे चाणक्य के जादू से चालित बताती है, तो वह बड़ी ही सरलता पूर्वक माँ से कहता है, जो स्वयं किसी बड़ी जादू से अभिभूत हो। उस पर उनका चाणक्य का जादू खाक जाएगा। उसके बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जय शंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त में और बेनीपुरी जी के विजेता के चंद्रगुप्त में काफ़ी अंतर है। यानी कि जय शंकर प्रसाद जी के जो चंद्रगुप्त हैं उनमें, और बेनीपुरी जी के जो विजेता है चंद्रगुप्त, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। विजेता कहते हैं जीतने वाले को, ठीक है। विजेता का चंद्रगुप्त तो स्वतंत्र, चिंतक, स्वविवेकी और किसी के सहारे नहीं जीने वाला, वह अपने में सक्षम है, जबकि जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त चाणक्य पर अभिलंब है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं,
अगर आप चाहते हैं अपने आलिम के इम्तिहान में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाना, तो उनके लिए स्पेशल हमने आलिम पार्ट 1, आलिम पार्ट 2 और आलिम पार्ट 3 की परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट वीवीआई क्या कहते हैं, सभी मज़मून का, सभी विषय का हमने एक नोट्स तैयार किया है। उस नोट्स के अंदर आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% गारंटी के साथ जो क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं, उनको हमने अटैच किया और उनको दिया, ताकि आप उसे याद करके जाएंगे तो आप इम्तिहान में बेहतर से बेहतर नंबर ला पाएंगे। तो उनके लिए प्यारे साथियों, अभी ऑफ़र प्राइस दे रहे हैं हम। अभी अगर आप ख़रीदते हैं तो मात्र 199 रुपये लगेगा, बाद में ख़रीदने पर आपको 399 रुपये लग जाएगा। तो फटाफट जल्द से जल्द, अगर चाहते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले, बढ़िया से बढ़िया कामयाबी हासिल मिले, तो ये दिए हुए नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद आपको जो चीज़ का नोट्स चाहिए वो बता देंगे। उनके बाद फिर आप पेमेंट करेंगे तो आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। अब चलिए आगे कह रहा है कि चिंतक और दूरदर्शी शासक के रूप में क्या है। इसी कारण चंद्रगुप्त सच्चे अर्थों में विजेता है। वह भौतिक सीमाओं पर ही विजय नहीं चाहता, बल्कि मृत्यु पर भी चाहता है। यानी कि सिर्फ जिंदा है तो तभी ही नहीं वो जीतना चाहता है, बल्कि वो ये सोचता है कि अगर हम मर जाएं फिर भी हम विजेता रहें, फिर भी जीतते रहें। वो पुरुषार्थी और त्यागी पुरुष है। तप और तलवार दोनों उसके अमोघ अस्त्र हैं। विजेता के चौथे अंक में नाटककार ने चंद्रगुप्त की मौलिकता को बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। उसकी भावी योजना क्या है, उस पर प्रकाश डाला है। चंद्रगुप्त के भावों की उदात्तता का सुंदर रूप से क्या कहते हैं, चित्रित किया है। चंद्रगुप्त नायक ही नहीं, एक प्रेमी भी है। उसके हृदय में कोमल भावों का संचार होता है। वो चंद्रा से प्यार करता है, लेकिन यह जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त की तरह बेनीपुरी जी का चंद्रगुप्त नहीं है। जहाँ प्रसाद का चंद्रगुप्त कार्नेलिया मालविका की ओर अधिक आकृष्ट होता है, वहाँ कल्याणी के प्रति भी उदार भाव रखता है। विजेता का चंद्रगुप्त केवल चंद्रा को प्यार करता है। उसके प्यार में क्या कहते हैं, विलास के कीड़े नहीं, उदात्त क्या कहते हैं, निश्चल भाव है। अतः उसके शिविर में जब से क्या कहते हैं, रेल्यूकस की कन्या प्रवेश पाती है तो उसकी आँखों की नींद गायब हो जाती है। ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद चंद्रगुप्त धारा का देव पुरुष, चिंतक और दूरदर्शी शासक के रूप में क्या है। इसी कारण चंद्रगुप्त सच्चे अर्थों में विजेता है। वो भौतिक सीमाओं पर ही विजय नहीं चाहता, बल्कि मृत्यु पर भी विजय चाहता है। वह पुरुषार्थी और त्यागी पुरुष है। तप और तलवार दोनों उसके अमोघ अस्त्र हैं। विजेता के चौथे अंक में नाटककार ने चंद्रगुप्त की मौलिकता को बड़े ही अच्छे ढंग से क्या कहते हैं, उद्घाटित किया है। उसकी भावी योजना क्या है, उस पर प्रकाश को भी डाला है। ठीक है प्यारे साथियों। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हिंदी का जो भी क्वेश्चंस थे उनको हमने करवाया। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे कौन सी क्या कहते हैं, क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन सब्जेक्ट और विषय का मिल पाए। ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।